हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल्थ जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ जनरेटर पे, जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं आरएसआई थ्योरी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग हम चार्ट में बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं और हमें चार्ट रीड करने में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली आरएसआई थ्योरी है क्या? आरएसआई थ्योरी बेसिकली आपके राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक आरएसआई थ्योरी लिखा हुआ है। आरएसआई थ्योरी बेसिकली क्या है? आरएसआई थ्योरी में हम आरएसआई के लेवल के बेस्ड पे चार्ट में बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं और आरएसआई के बेस पे चार्ट को रीड करते हैं। तो उसमें से ये एक तरीका है जो हर एक बिगिनर को पता होना चाहिए। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है और जो चार्ट रीड करता है, उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके बेस पे उसकी चार्ट रीडिंग स्किल स्ट्रांग हो सकती है और वो आरएसआई के बेस पर अपने डिसीजन को, कन्विंसिंग पावर को स्ट्रांग कर सकता है। तो बेसिकली आरएसआई थ्योरी होता क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आरएसआई क्या है। आरएसआई बेसिकली क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो चार्ट में प्राइस के मोमेंटम को बताता है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसका जो रेंज है 0 से 100 तक होता है। ठीक है। जहाँ पे आरएसआई को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, जनरली ऐसा बोला जाता है, मैक्सिमम ट्रेडर ये मानते हैं कि जब आरएसआई एबव 70 होता है तो उसे ओवरबॉट बोला जाता है। वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि एक रिवर्सल या पुल बैक आता है चार्ट में, जब भी आरएसआई 70 के अबव मूवमेंट करने लगता है। वहां पे चांसेस रहता है कि एक रिवर्सल आ सकता है, या क्योंकि ये एक ओवरबॉट सिचुएशन है जहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ बाइंग हो चुकी रहती है, जहां से एक रिवर्सल या स्मॉल पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज, व्हेन बिलो 30 इट्स कॉल्ड ओवरसोल्ड। मतलब जब आरएसआई की वैल्यू बिलो 30 होती है चार्ट पे, तो उसको हम ओवरसोल्ड बोलते हैं। जहां पे हमको एक पॉसिबल बाउंस या अप ट्रेंड होने के चांस रहते हैं, बिकॉज मैक्सिमम सेलिंग हो चुकी है। तो यहाँ से न्यू बाइंग इनिशिएट होने के चांसेस रहते हैं। एंड द थर्ड सिचुएशन इज जब आरएसआई 40 और 60 के बीच में होता है, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल जोन। जहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस होता है, जहाँ मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट देने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मार्केट के। तो जो न्यूट्रल जोन है 40 और 60, इसी रेंज को लेकर आरएसआई थ्योरी इसी रेंज के बेस पर बनी हुई है। जो पूरी आरएसआई थ्योरी है इसी रेंज के बेस पर बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग मैनी प्रिडिक्शन किए जाते हैं कि अगर आरएसआई की पोजीशन 40 और 60 के साथ में इस तरीके से होगी तो ये पॉसिबिलिटी है। उसी को हम आरएसआई थ्योरी बोलते हैं। तो चार्ट में हम यहाँ पे आपके देखेंगे, राइट हैंड साइड में मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने RSI 14 को प्लॉट किया है। और यहाँ पे एक जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये 60 का लेवल है RSI में। और ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये आपका 40 का लेवल है। करंट वैल्यू यहाँ पे 38 है, तो वो आपको चार्ट में शो हो रहा है। ये बेसिकली रेड लाइन 40 की है और ये ग्रीन लाइन आपकी 60 की है। तो यहाँ पे आरएसआई थ्योरी को हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी चार्ट में देखेंगे, हर चार्ट के लिए सेम चीज एप्लीकेबल होती है, बट मैंने एग्जांपल के लिए एसबीआई का चार्ट लिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी आरएसआई थ्योरी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आरएसआई थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट क्या है? आरएसआई थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आरएसआई आल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर अ प्राइस मूवमेंट। मतलब आरएसआई खुद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है प्राइस मूवमेंट के लिए। इट मीन्स कि अगर आरएसआई का ब्रेकआउट होता है तो चांसेस रहते हैं कि प्राइस में भी ब्रेकआउट आए, और आरएसआई का ब्रेकडाउन होता है, चांसेस होते हैं कि प्राइस में भी ब्रेकडाउन आए। आरएसआई की बेस पे भी हमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इनिशिएशन मिलता है, और आरएसआई जब सपोर्ट लेती है तो प्राइस भी सपोर्ट लेता है। तो अभी हम इस चीज को समझेंगे कि आरएसआई कैसे सपोर्ट और प्राइस लेता है। हम अपने चार्ट में आगे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जब आरएसआई, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रल जोन था, वैल्यू था 40 से 60 ना, इसी के लेवल को हमने मेंटेन किया है यहाँ पे न्यूट्रल जोन वाले को, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चार्ट में देखेंगे। लाइक अभी आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये 40 का लेवल है, यहाँ पे आरएसआई 40 के जस्ट नीचे आया और वापस यू टर्न ले लिया 40 पे। इट मीन्स इट्स टेकिंग सपोर्ट एट 40। जब आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रहा है तो प्राइस भी एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखा रही है। आप देखेंगे आरएसआई टर्न कब हुआ है, यहाँ पे आप चेक कीजिए। आप बोलेंगे कि आरएसआई हो जाने के बाद पता चलेगा, डेफिनेटली आरएसआई प्राइस मूव होने के बाद ही आरएसआई बनता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ इस ग्रीन कैंडल के पास में, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है।
जस्ट a minute। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइन उस ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो जब ये ग्रीन कैंडल जिस दिन बनी है उस दिन आरएसआई आपका 40 में सपोर्ट ले चुका था। यहाँ पे आप देखेंगे कि आरएसआई आपका 40 सपोर्ट ले चुका है। यहाँ देखिए कि आपके आरएसआई ने 40 पे सपोर्ट ले लिया है ग्रीन कैंडल बनने का। इट मींस आरएसआई सपोर्ट ले रहा है तो प्राइस भी सपोर्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन हुआ, उसके बाद हमको यहाँ पे चार्ट में एक स्मॉल अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये है आरएसआई का पहला एक्शन कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस मूवमेंट। मतलब ये जो आपका 40 होता है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करता है और जो 60 होता है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे आप 60 का देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ 60 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। जब जैसे ही 60 पर ये आप रेड कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल बना तो फिर रेड पहला जो कैंडल बना उसके बाद आप मैं रेड कैंडल पे मार्क करता हूँ। ये मैंने रेड कैंडल के स्ट्रेट में यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ देखेंगे कि जब आप यहाँ पर रेड कैंडल बना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने 60 पे क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। इट मींस जब आरएसआई 40 पे सपोर्ट लेता है तो प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाती है चार्ट में, और आरएसआई जब 60 पे रेजिस्टेंस लेता है तो प्राइस में स्मॉल करेक्शन आता है। आप देख सकते हैं वापस जब प्राइस 40 के पास आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब बन रही है तब उसमें आप देखिए आरएसआई जैसे मान लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंस्टेंटली कि ये अगर 40 का आरएसआई होता है, आरएसआई यहाँ आया है, जब ये टर्न ले रहा है 40 पे सपोर्ट ले रहा है, टर्न सपोर्ट ले रहा है मतलब ये टर्न हो गया, ये 40 पे सपोर्ट फॉल हो रहा है, ये टर्न सपोर्ट, और ये ऊपर जा रहा है, ये टर्न मतलब रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरीके से समझना है। तो यहाँ पे देखिए जब आरएसआई ने फिर से यहाँ पे 40 के पास में सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बना है। तो आप फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके देखिए कि आरएसआई बनने ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब ग्रीन कैंडल बना तो आरएसआई सपोर्ट ले चुका था। तो इस कैंडल बनने के बाद तो हमको समझ में आ गया कि आरएसआई यहाँ सपोर्ट ले चुका है, तो वहां पे स्मॉल प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली जब प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ 60 पे आती है, प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाने को उसका तो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। वापस प्राइस फॉल हुई, वापस अगेन क्या आई 40 के पास आई, तो फिर से यहाँ पे आरएसआई टर्न हो गई है। यहाँ पे अगर आप फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे जब आरएसआई टर्न हुई है, ये लाल कैंडल लास्ट लाल कैंडल थी और उसका जब पहला ग्रीन कैंडल बना उस समय तक आरएसआई टर्न हो चुका था। इट मींस आरएसआई ने 40 पे सपोर्ट ले लिया था, तो इस कैंडल के बाद 40 पे सपोर्ट, तो इस कैंडल के ऊपर प्राइस ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिख रही है। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज करेंगे वैसा वैसा इसमें पोटेंशियल आपको दिखेगा। इट मींस यहाँ पे बता रहा है कि आरएसआई आल्टो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 40 और 60 जो मैंने न्यूट्रल जोन बताया था, 40 और 60 यही एक बेंचमार्क होता है आरएसआई में जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो ये था आरएसआई थ्योरी का पहला पॉइंट, ठीक है। अब आरएसआई थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या बोलता है आपको, ये सारी चीजें हम चार्ट पे डिलीट कर देते हैं। तो आरएसआई थ्योरी का दूसरा पॉइंट हमको क्या बोलता है, आरएसआई थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है मुझे ये बताता है कि जब भी आरएसआई 60 प्लस होता है या 60 क्रॉस करता है तो मोमेंटम इज हाई टुवर्ड अपसाइड। मतलब आरएसआई अगर 60 की लाइन को क्रॉस करेगा, सपोज दिस इज द 60 लाइन एंड आरएसआई क्रॉसिंग द लाइन, ठीक है, आरएसआई क्रॉसिंग दिस लाइन, और आइदर आरएसआई ऑलरेडी 60 के पास है, 60 पे फॉल होता है और यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस कर लेता है। दिस इज सपोज 60 and price moving upside crossing 60. This is one scenario, and another scenario is price crossing and falling and taking support at 60. यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, दोनों चीज सेम है। क्रॉसिंग कर रहा है तो भी मोमेंटम अपसाइड का दिखाएगा, क्रॉसिंग हो चुका है अब उसका 60 पे आके सपोर्ट ले रहा है तो भी मोमेंटम अपसाइड का दिखाने का चांसेस हाई रहता है, ठीक है। तो दूसरी लाइन बोल रही है कि 60 पे सपोर्ट लेता है या 60 प्लस होता है तो आपका जो आरएसआई होता है वो प्राइस में हाई मोमेंटम को इंडिकेशन देता है। तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए लाइक ये 60 क्रॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 60 क्रॉस हो रहा है प्राइस पे, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, 60 क्रॉस हुआ इस कैंडल पे, 60 क्रॉस हुआ उसके बाद प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया,
फिर आरएसआई क्या हो, टर्न हो गया, टर्न हो गया तो यहाँ पे देखना है कि 60 पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। 60 पे सपोर्ट लेने के बाद आरएसआई आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हल्का सा लाइक ऐसे आने के बाद हल्का सा ऐसा उठा हुआ दिख रहा है, इट मीन ये सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर जाएगा कि नहीं, उसके लिए क्या डिपेंड करता है कि जिस कैंडल ने सपोर्ट लिया उस कैंडल का हाई कटना चाहिए। लाइक यहाँ पे आप देखिए, इस वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये जो सपोर्ट लिया था, अब ये लाइन ड्रॉ हो गई है। तो जब ये सपोर्ट लिया है तो इस आरएसआई का वर्किंग करने के लिए उसके प्राइस को क्या होना चाहिए, उस लाइन को क्रॉस करना चाहिए। तो इस कैंडल का जो हाई था उसको क्रॉस होना चाहिए, बट इसका हाई क्रॉस नहीं होता है और प्राइस हमको क्या होती है, यहाँ पे 60 का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, और प्राइस नीचे की तरफ आने लगती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आने लगती है। यहाँ पे दो चीजें हमने देखी थी, टेकिंग सपोर्ट ऑन 60 है, प्लस 60 पे आपको मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। यहाँ सपोर्ट नहीं लिया और पीछे में देखते हैं, लाइक यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है 60 का, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है और इस कैंडल पे पूरा ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे प्राइस में क्या हो रहा है, अपवर्ड का मोमेंटम आ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि लाइक ये 60 है, ठीक है, आरएसआई में मूवमेंट कर रहा है, 60 ब्रेक हुआ, वापस ब्रेक डाउन हुआ, और जैसे ब्रेक डाउन उसके कुछ देर बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करता है तो इसमें क्या होता है, ये जो बियर पावर था वो यहाँ पे क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया और अगेन बुल पावर आ गया। तो इसने क्या किया, फिर से ब्रेकआउट किया। तो एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद जब दोबारा री अटेम्प्ट में ब्रेकआउट होता है तो उसमें हाई मोमेंटम के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है री अटेम्प्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं री अटेम्प्ट, लाइक देखिए यहाँ पे 60 जस्ट क्रॉस करने का कोशिश किया, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, फिर वापस जब ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद देखिए मोमेंटम बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे री अटेम्प्ट वाला, फर्स्ट अटेम्प्ट कहाँ था, यहाँ पे, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो जिसने आरएसआई का ब्रेकआउट किया उस कैंडल का हाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे नहीं कटा। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टाइम पे आरएसआई का हाई नहीं कटा है, यहाँ पे हाई बना, ये हाई कटा नहीं, पहले कैंडल पे नहीं कटा, दूसरे कैंडल पे नहीं कटा, थर्ड कैंडल ने काटा, और जिस थर्ड कैंडल ने काटा था आरएसआई का हाई, वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट भी हो गया है फिर से, और थर्ड कैंडल ने आरएसआई का हाई भी काटा, जैसे कि हमने प्रीवियस में बोला था हाई कटना चाहिए। यहाँ पे हाई कटा तो यहाँ पे प्राइस में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आरएसआई चार्ट में रिएक्ट करता है। तो हम आरएसआई के बेस पे बहुत सारी चीजों को, चार्ट को समझ सकते हैं और चार्ट को रीड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आरएसआई थ्योरी आगे हमको क्या बताता है। आरएसआई थ्योरी अपन को बताता है कि आरएसआई 40 नेगेटिव, मतलब आरएसआई 40 में ब्रेकडाउन दे रहा है या 40 के नीचे जा रहा है, मोमेंटम इज हाई टुवर्ड डाउन साइड। अगर आरएसआई 40 ब्रेक कर रहा है या 40 के पे रेजिस्टेंस लेगा तो उसको आपका क्या होगा, क्या बोलते हैं, डाउन साइड में जाने के चांसेस ज्यादा है। तो अब आप देखिए आरएसआई 40 ब्रेकिंग कहाँ पे कर रहा है, लाइक यहाँ पे आपका 40 ब्रेक हो रहा है, ठीक है, 40 ब्रेक हो रहा है तो चांसेस है कि ज्यादा इसके डाउन जाने के चांसेस है, ठीक है। अब 40 ब्रेक करने पर जिस कैंडल का लो बना है उस कैंडल का जब तक लो नहीं टूटेगा तो क्या प्राइस नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। इस कैंडल का लो बना है, अब देखिए 40 कब ब्रेक हुआ है, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस कैंडल पे 40 ब्रेक हो गया है, दिस इज द कैंडल जहाँ पे 40 ब्रेक हुआ, और इस ये वाले कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कैंडल पे भी 40 ब्रेक हो गया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे। यहाँ पे 40 ब्रेक हो गया तो इस कैंडल के नीचे जाने पर प्राइस में नेगेटिव मोमेंटम आने के चांसेस हाई है, और इसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा वो कैंडल का प्राइस का डायरेक्शन चेंज होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जिस कैंडल ने आरएसआई का लो बनाया उस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, और जब हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो चांसेस है कि लोअर साइड डाउन के चांसेस है। अब जब ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे डाउन आया, प्राइस इतना नीचे तक आया, आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया प्राइस ने, ठीक है। उसके बाद जब वापस मूवमेंट हो रहा है,
तो वापस यहाँ पे क्या 40 सपोर्ट हो रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब RSI टेकिंग सपोर्ट ऑन 40 गिव्स बेस फॉर अप मोमेंटम। जब RSI आपका एक बार ब्रेकडाउन हो गया या फिर 40 के नीचे आ चुका था और दोबारा जब वापस 40 पे आ रहा है और 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो वो एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। बोलेंगे यहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन, जी हाँ, यहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, यहाँ पे आप देखिए मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पे एक हुआ है, एक यहाँ बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ और एक यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब ये जब बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जब बेस फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इस कैंडल के लो को मार्क कर लेते हैं। इट मीन्स ये एक सपोर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ बेस फॉर्मेशन हुआ, RSI यहाँ से टर्न अराउंड हो चुका है, दूसरी कैंडल पे टर्न अराउंड हुआ है, सेकंड कैंडल पे टर्न अराउंड हुआ है। यहाँ पे आप देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस कैंडल पे वर्टिकल लाइन, ये ग्रीन कैंडल पे टर्न अराउंड हुआ। सेकंड वाली कैंडल पे क्या हुआ, सपोर्ट कंफर्मेशन दिया कि RSI 40 सपोर्ट ले चुका है। अब जब ये बेस सपोर्ट बन गया, यहाँ 40 सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कैंडल को बुलिश हरामी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी को कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है और इस चार्ट पे लाइक मिलेगा और कमेंट आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न के रिक्वेस्ट के लिए, तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द कैंडलस्टिक पैटर्न आल्सो। बट टिल नाउ अभी हम RSI को समझ रहे हैं, RSI थ्योरी को समझ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेस फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद आप देखिए प्राइस ने उस जो RSI लो बना था उस कैंडल का लो नहीं तोड़ा और प्राइस वहां से अपवर्ड मोमेंटम आपको दिखा रही है। फिर एक बार प्राइस ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, बट RSI का लेवल अभी भी उस लेवल के नीचे आया नहीं है। ठीक है, प्राइस फिर से अपवर्ड के मोमेंटम की तरफ चल दिया। इट मीन्स जब RSI 40 पे सपोर्ट लेती है, तो एक क्या होता है, अपसाइड के लिए बेस फॉर्मेशन करती है। लाइक यहाँ पे भी देखिए 40 पे आया, वापस आया, फिर यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, यू टर्न हुआ, मतलब 40 पे सपोर्ट। ये जब ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो RSI ने 40 पे सपोर्ट ले लिया है। 40 पे सपोर्ट ले लिया मतलब लाइक दिस RSI ऐसा। तो यहाँ पे देखो आपको RSI क्या हुआ, 40 पे सपोर्ट ले लिया, मतलब एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है अपसाइड के लिए। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि RSI जब सपोर्ट लेता है 40 पे, तो गिव्स द बेस फॉर अप मोमेंटम। अप मोमेंटम के लिए एक बेस बनाता, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने बेस बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में अप मोमेंटम आपको दिख रहा है। क्लियर। अभी हम ये कुछ नहीं समझ रहे कि क्या टारगेट, क्या ये सब हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि RSI थ्योरी क्या होता है, RSI के बेसिस पे प्राइस चार्ट में किस तरीके से बिहेव करता है और चार्ट का प्राइस एक्शन कैसा दिखता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड आपको दिखा, उसका जब फिर से आपको यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टेकिंग सपोर्ट ऑन 40 गिव्स अप मोमेंट। यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया। इट मीन हमने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचों पॉइंट इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझा। अब हम अगला देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि प्राइस मेकिंग न्यू हाई बट RSI डोंट। मतलब प्राइस नया हाई बना रहा है बट RSI नया हाई नहीं बना रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, बेयरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। और ये एक इंडिकेशन होता है रिवर्सल का। इट मीन्स इसको मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ कि लाइक ये ब्लू लाइन है, ये एक प्राइस है। ठीक है, प्राइस मूविंग लाइक दिस। ठीक है, प्राइस ने पहला हाई यहाँ बनाया था, अभी नया हाई बना दिया प्राइस ने यहाँ। ठीक है, बट इसी के अकॉर्डिंग अगर RSI मूव कर रहा है, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे भी, RSI ने यहाँ हाई बनाया, बट जब प्राइस गया तो RSI यहाँ पे रुक गया। मतलब RSI जब ये प्राइस हाई बनाया था तो RSI का हाई यहाँ था, लेकिन जब ये प्राइस बना तो RSI का हाई कहाँ है, यहाँ है। इट मीन्स प्राइस ने नया हाई बनाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्राइस ने नया हाई बना दिया है बट RSI आपका नया हाई नहीं बनाया। तो ऐसे चांसेस में, ऐसे केस में चांसेस रहता है, इसको बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल। अगर यहाँ पे कोई भी बेयरिश प्राइस एक्शन मिला तो प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। मतलब अगर प्राइस नया हाई बना रहा था, RSI को भी नया हाई बनाना चाहिए, अदरवाइज वहां पे डाइवर्जेंस की कंडीशन आती है और रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा हुआ है, क्या प्राइस ने नया हाई बनाया और RSI ने नया हाई नहीं बनाया, जिसके कारण डाइवर्जेंस आया है क्या, तो उस चीज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इस स्विंग हाई को देखिए और इस स्विंग हाई को देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, एक एक हाई लगाया है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया। इस हाई को आप देखेंगे, मार्क करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ तक हाई लगाया। ठीक, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक नया हाई बनाया, ये हाई लगाया।
तो प्राइस ने क्या किया, नया हाई बनाया। यहाँ पे पहला हाई बनाया 865 का, और दूसरा हाई कितना बनाया आपको देखेंगे यहाँ पे प्राइस में, दूसरा हाई बनाया 876 का। लेकिन अब वही चीज, अब आरएसआई को आप देखेंगे तो जब ये यहाँ पे प्राइस था तब आरएसआई की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू थी 66.95, ठीक है। और जब प्राइस ने नया हाई बनाया उस समय आरएसआई की वैल्यू कितनी है, उस समय वैल्यू है 62। इट मींस आपका प्राइस 865 से 876, आपका प्राइस क्या हो गया, 865 से 876 चला गया, प्राइस बढ़ रहा है। बट आरएसआई 66 से 62 हो गया, मतलब आरएसआई नहीं बढ़ रहा। तो ये क्या इंडिकेशन है, ये जो इंडिकेशन है ये बियरिश डाइवर्जेंस का इंडिकेशन है, ये आपको रिवर्सल देता है। इट मीन इसको बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। ये आपको इंडिकेशन देता है बियरिश रिवर्सल का, ठीक है। ये आपको बियरिश रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, इसको हम बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ऐसे केस में जब प्राइस ऊपर जाता है बट आरएसआई ऊपर नहीं जाता तो बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और ऐसे केस में जब भी बियरिश सिग्नल मिलता है तो वहां पे प्राइस में रिवर्सल होने के चांसेस आते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस में बेरिश प्राइस एक्शन के साथ में रिवर्सल आपको मिल रहा है, कहाँ तक, कंटिन्यूस एक बड़ा रिवर्सल आपको देखने को मिला। तो ये क्या इंडिकेशन है कि प्राइस ने नया हाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हाई वन और ये हाई टू, प्राइस का हाई बढ़ गया लेकिन आरएसआई का हाई वन देखेंगे और ये हाई टू। आरएसआई में हाई टू छोटा है लेकिन प्राइस में बड़ा है, तो ये क्या है, बियरिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पे प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन में प्राइस फॉल हो रहा है। सिमिलरली दूसरा केस क्या है कि प्राइस मेकिंग न्यू लो बट आरएसआई डोंट, मतलब प्राइस न नया लो बनाएगा, लाइक ये पहला लो ये दूसरा लो बनाया, बट इसी के पैरेलल में जब आरएसआई की बात करूंगा तो आरएसआई नया लो नहीं बनाया, आरएसआई पहला लो ये था, आरएसआई का दूसरा लो ये। इट मींस ऐसा सिनेरियो में चांसेस रहता है कि जो प्राइस होगा वो वहां पे अगर पुलिस प्राइस एक्शन आएगा तो यहाँ से रिवर्स हो जाए अपसाइड की तरफ। तो उसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, उसको क्या बोलते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे चार्ट में देखते हैं कि क्या कहीं पे आरएसआई ने नया, सॉरी, प्राइस ने नया लो बनाया बट आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया। इन पास्ट का ऐसा कुछ हुआ क्या, अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि प्राइस ने नया लो बनाया बट आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया। तो यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिख रहा है। अब यहाँ पे आप अगर इसको नोटिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कैंडल का लो की वैल्यू, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको लो हाई यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही मैं कर्सर पे लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको लो मिलेगा, यहाँ पे आपको हाई मिलेगा। तो मैं कर्सर इस कैंडल पे लगाता हूँ, यहाँ पे लो की वैल्यू है 732.05, यहाँ पे मैं लो लगाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू है 731.95, ठीक है। यहाँ पे नया लो नहीं बना है, यहाँ पे कितना था लो, 732 है, ठीक है। और यहाँ पे लो कितना है, 731 है। इट मीन्स प्राइस ने नया लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आरएसआई प्राइस का नया लो L1 और L2 क्या है, नया लो है, ठीक है। प्राइस ने नया लो बनाया और यहाँ पे आप देखेंगे तो आरएसआई का L1 और L2, तो आरएसआई ने भी नया लो बनाया है। तो यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। ये इक्वल है, मतलब प्राइस नया लो बना रहा है तो आपका क्या बोलते हैं, आरएसआई भी नया लो बना रहा है, तो वो क्या इक्वलिटी है, तो उसमें हमको कोई वो चीज नहीं है। लेकिन अगर प्राइस आपका नया लो नहीं बना रहा है, आरएसआई नया लो बना रहा है, मतलब प्राइस नया लो बना रहा है बट आरएसआई नहीं बना रहा है, तो उस केस को हम बोलते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस है। तो हमको यहाँ पे ऐसा सिनेरियो दिखना चाहिए जहाँ पे प्राइस ने तो लो बनाया बट आरएसआई ने लो नहीं बनाया। तो यहाँ पे एक सिनेरियो अभी रिसेंट में, अभी हुआ नहीं है चीज, बट यहाँ पे एक चीज दिख रही है। यहाँ पे क्या सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लो है, इस लो को देखिए, ये L1 हो गया, और यहाँ पे अभी जो रिसेंट में बना है ये लो L2 है। बट आरएसआई का L1 देखेंगे तो ज्यादा बड़ा है, L2 अभी छोटा है। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस का इंडिकेशन है, बट यहाँ पे कोई भी अभी बुलिश प्राइस एक्शन आया नहीं है। अगर मैं इसको नोट करूँ तो यहाँ पे कैंडल का लो है 735 और यहाँ पे लो है 731। इट मीन नया लो बन गया है। और आरएसआई की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे लो था, यहाँ पे लो था 36, और अगर अभी का लो देखेंगे
अभी प्राइस के नए लो पे भी आरएसआई का लो कितना है, 38। मतलब आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, ठीक है, बट प्राइस ने क्या किया, नया लो बनाया है। आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, प्राइस ने नया लो बनाया है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। बट ये इसकी सक्सेसफुल होने का चांसेस तब रहेगा जब आपका यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन हमको देखने को मिले। अगले कैंडल पे हमको अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन में देखने को मिलता है, कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, तो चांसेस ये रहेगा कि उस कैंडल के ऊपर प्राइस अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकती है, ठीक है, एज पर आरएसआई थ्योरी। तो यहाँ पे हमको अलर्ट होना चाहिए, दिस इज द ओनली फॉर अलर्ट, कि आपको चार्ट पे अलर्ट होना है कि यहाँ पे अभी बेस फॉर्मेशन हो सकता है या नया बुलिश प्राइस एक्शन आ सकता है, बिकॉज हमको आरएसआई डाइवर्जेंस बता, मतलब प्राइस ने नया लो बनाया बट आरएसआई नया लो नहीं बना रही है। तो इट मीन हमको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। तो आई होप कि ये सारा आरएसआई थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो को प्यार मिलेगा तो फिर से हाजिर होंगे नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।